जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। तो बसंत पंचमी की आप सबको ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि प्रभु की कृपा जो है आप सब पर बरस रही होगी और ऐसे ही दिन पे दिन लड्डू गोपाल के लिए आपकी जो भक्ति है, जो भाव है, निरंतर बढ़ता रहे। दोस्तों, ऐसा लोग क्यों कहते हैं कि जब हम प्रभु की, लड्डू गोपाल की पूजा करें या हम भगवान श्री कृष्ण की या किशोरी जी की पूजा करें तो हमसे ज़रूर जो है उनसे हमारा कोई संबंध होना चाहिए, हमें उन्हें अपना कुछ मानना चाहिए। वैसे तो सबको पता है, पूरी सृष्टि को, संसार को पता है कि वो भगवान हैं और वो हमेशा भगवान ही रहेंगे, प्रभु ही रहेंगे, जिसके हम अंश हैं, जिन्होंने हमें जन्म दिया, संसार में आने के लायक बनाया और मौका दिया उनकी भक्ति करने का। लेकिन दोस्तों, ऐसा क्यों होता है कि सिर्फ कृष्ण जी की भक्ति में ऐसा बोला जाता है कि आप भगवान से अपना कोई संबंध बनाइए, क्योंकि उनकी जो भक्ति होती है, उनकी जो कृपा होती है, वो ऐसी ही होती है। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी बोला है कि कोई भी प्राणी मुझे जिस भी रूप में, जिस भी दृष्टि से, जो भी मानकर मेरी भक्ति करता है, मुझे जैसे भी भजता है, मैं वैसे ही उसे मिल जाता हूँ, बहुत सहजता से मिलता हूँ। बस अनन्य भक्ति चाहिए। बस हमें प्रभु को अपना कुछ भी मानकर, माता पिता, भाई, सखा, कुछ भी मानकर बस अपना मानना है और ये मानना है कि वो हमारे हैं और हम उनके हैं। तो दोस्तों, आज जो सत्य घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, बड़ी ही मार्मिक सत्य घटना है, जिसे सुनने के बाद ज़रूर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। दोस्तों, अगर आप लड्डू गोपाल की सच्ची भक्त होंगी तो ज़रूर आपके मन में प्रभु के लिए इतनी पीड़ा उठेगी कि प्रभु तो संसार में सबका भला करते हैं, हम सब पर अहेतु की कृपा करते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो नास्तिक होते हैं और वो जैसे संसार में अपने सगे संबंधियों के साथ करते हैं छल कपट, वैसे ही भाव जो है वो भगवान के लिए भी मन में रखते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको कहानी, जो सत्य घटना सुनाने जा रही हूँ, ये सत्य घटना है मुंबई शहर में रहने वाली अलीशा की। दोस्तों, अलीशा जी जो हैं वो एक क्रिश्चियन फैमिली से हैं। उनका जो धर्म है वो क्रिश्चियन है और जो कि जीसस क्राइस्ट की जो लोग पूजा करते हैं, उनकी आज मैं सत्य घटना सुनाने जा रही हूँ। और उनकी मैं सत्य घटना क्यों सुना रही हूँ? क्योंकि वो लड्डू गोपाल की परम भक्त बन गई। पता नहीं कैसे उनके जीवन में, वे स्वयं कहती हैं कि मुझे कभी भी हिंदू देवी देवताओं में ना मैं उनके बारे में सोचती थी और ना ही मेरा कोई जुड़ाव था। लेकिन उनके जीवन में एक ऐसी घटना घटी दोस्तों, जिसकी वजह से लड्डू गोपाल उनके जीवन में आए। उन्होंने उन पर अपनी कृपा की और वो बताती हैं कि मैं अभी भी मैंने धर्म को, क्रिश्चियन धर्म को नहीं छोड़ा, मैं अपने क्रिश्चियन धर्म का भी पालन करती हूँ। लेकिन दोस्तों, वो बताती हैं कि लड्डू गोपाल की मैंने भक्ति शुरू की और मैं अब कभी भी उनका साथ नहीं छोड़ सकती। अगर लड्डू गोपाल मेरे जीवन में नहीं होंगे तो शायद मैं अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती हूँ। तो दोस्तों, जो अलीशा जी हैं, उन्होंने अपने लड्डू गोपाल को अपना बेटा माना, अपना पुत्र माना। और वो कहती हैं कि जब से मैंने लड्डू गोपाल को अपना बेटा माना, मेरे जीवन में इतनी ज़्यादा उथल पुथल मची कि मैंने पहले सोचा भी नहीं था कि पहले तो मेरी जाति अलग थी, मेरा धर्म अलग था, क्रिश्चियन धर्म। और फिर जब मैंने अ, हिंदू देवी देवता की पूजा, यानी कि मैंने जब भगवान श्री कृष्ण की पूजा शुरू की, जब मेरे जीवन में कृष्ण भक्ति आई, तब से मेरे जीवन में संघर्ष बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मुझे ऐसी ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ा जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो दोस्तों, चलिए हम जानते हैं कि अलीशा जी के साथ जो है लड्डू गोपाल उनके पुत्र बनकर कैसे रहें और लड्डू गोपाल को पुत्र मानने के बाद उनके जीवन में क्या क्या घटनाएं हुई, उन्हें किस किस समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों, अलीशा जी बताती हैं कि उनकी जो चाची थी, वो 12वीं कक्षा के बाद ही जो उनका विवाह कर देती हैं एक बहुत ही ज़्यादा उम्र वाले आदमी से, जिससे उनका स्वभाव बिल्कुल भी मेल नहीं खाता है। अलीशा का विवाह हो जाता है और वो अपने ससुराल चली जाती हैं। लेकिन वहाँ जाने के बाद उनका दुख जो है कम होने की बजाय और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि उनके जो पति थे वो बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग थे और उन पर, उनसे भी ज़्यादा, उनकी चाची से भी ज़्यादा वो अत्याचार करते थे। अलीशा को बहुत ज़्यादा मारते थे, उन्हें खाना वगैरह नहीं देते थे, उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित करते थे। लेकिन अलीशा के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि वो वापस कभी भी अपनी आंटी अंकल के घर नहीं जाती थी। जब भी जाती वो दरवाज़ा बंद कर देते। अलीशा चुपचाप अपने पति के साथ ही रहने लगी। लेकिन जब अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ गया दोस्तों, उसे लगने लगा कि इस इंसान के साथ मैं नहीं जी सकती।
वो जो है मन ही मन अपने भगवान को याद करती थी और कहती थी कि मुझे कोई रास्ता दिखाओ। दोस्तों एक दिन जो है वो रोते रोते सो जाती हैं और तभी उनके सपने में लड्डू गोपाल का एक मंदिर दिखता है। वो देखती हैं कि मेरी माँ जो मर चुकी हैं वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे कहीं लेकर जा रही हैं। और जैसे ही वो अपनी माँ के साथ अंदर जाती हैं उन्हें एक सुंदर दिव्य सुगंध का अनुभव होता है और वो देखती हैं कि उनके सामने जो है लड्डू गोपाल का एक बहुत ही प्यारा सा विग्रह विराजमान है। उन्होंने पहले कभी भी लड्डू गोपाल को नहीं देखा था, लेकिन उस सपने में देखने के बाद वो लड्डू गोपाल की सुंदरता में मुग्ध हो जाती हैं। वो सोचती भी हैं कि मैंने तो इस विग्रह को पहले कभी नहीं देखा, लेकिन स्वप्न में वो मुझे क्यों दिखा। दोस्तों कुछ मिनटों के बाद उनका सपना जब टूटता है, उन्हें वापस उसी दिव्य सुगंध का अनुभव अभी भी हो रहा होता है और वो सोच में पड़ जाती, परेशान हो जाती कि वो जगह कहाँ मिलेगी, लड्डू गोपाल की मूर्ति कहाँ मिलेगी। दोस्तों अगले दिन जो है वो अपने ही शहर में उस मंदिर को ढूंढने के लिए निकल पड़ती हूँ और आखिर में उन्हें एक ऐसा मंदिर दिखता है जिसमें वो अंदर जाने लगती हैं। उन्हें याद आता है कि मेरे सपने में जो मंदिर मैंने देखा था वो भी ऐसा ही था। और दोस्तों जब वो अंदर जाती हैं तो वहाँ पर उन्हें लड्डू गोपाल मिलते हैं, वही लड्डू गोपाल जिसे उन्होंने सपने में देखा था। उन्हें ऐसा अनुभव होता है कि लड्डू गोपाल जो है उन्हें मैया मैया कहकर बुला रहे हैं। वो वहाँ पर बैठ जाती हैं और घंटों बैठी रहती हैं। दोस्तों अब हर रोज़ वो उस मंदिर में जाने लगती हैं और लड्डू गोपाल को अपना बेटा मान लेती हैं, क्योंकि वो जब भी जाती हैं वहाँ उन्हें मैया मैया की आवाज़ ज़रूर सुनाई देती है। दोस्तों कुछ ही दिनों के बाद जो है अलीशा जी जो कि क्रिश्चियन धर्म से होती हैं, वो अपने घर में लड्डू गोपाल का एक छोटा प्यारा सा विग्रह खरीद कर लाती हैं, विराजमान करती हैं। उन्हें पहले तो कुछ भी नहीं पता था, लेकिन मंदिर में जो संत वगैरह थे उनसे वो सेवा के बारे में पूछती हैं और लड्डू गोपाल को अपना पुत्र मानकर जो उनकी सेवा करने लगती हैं। और एक दिन उनके जो पति थे जो कि क्रिश्चियन थे वो उन्हें देख लेते हैं और उन्हें बहुत मारते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें सिर्फ वही करना चाहिए जो कि हमारे धर्म में अलाउ है, जो कि हमें करना चाहिए। तुम्हें दूसरे धर्म के देवी देवता की पूजा नहीं करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों अलीशा मजबूर थी, वो लड्डू गोपाल को भी नहीं भूल पा रही थी और उसके सामने सबसे बड़ा जो दुख था वो ये था कि उनकी कोई भी संतान नहीं थी और लड्डू गोपाल को अलीशा ने अपनी संतान माना था। इसलिए वो उन्हें कैसे छोड़ती, अपने बेटे को, अपने पुत्र को वो कैसे छोड़ देती। दोस्तों जब उनसे भक्ति नहीं छोड़ी जाती, उनसे लड्डू गोपाल की सेवा नहीं छोड़ी जाती, तब उनके जो पति होते हैं वो उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं, उन्हें बहुत डांटते हैं। लेकिन अलीशा साफ साफ कह देती है कि मैं लड्डू गोपाल को अपना बेटा मानती हूँ और मैं कभी भी उन्हें नहीं छोड़ सकती। दोस्तों उनके पति जो थे वो बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं और उन्हें त्याग देते हैं, उनका त्याग कर देते हैं, उन्हें डिवोर्स दे देते हैं और इस रिश्ते से आज़ाद कर देते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो लड्डू गोपाल को अपना बेटा मानती थी। वो हर बार उन्हें ताने मारते थे कि क्या एक मूर्ति किसी का बेटा हो सकती है, किसी की संतान हो सकती है। लेकिन दोस्तों अलीशा जी के साथ उनके जो लड्डू गोपाल थे वो इतनी ज़्यादा लीला करते थे कि वो ये बात सोच ही नहीं पा रही थी कि लड्डू गोपाल सिर्फ एक विग्रह है। अलीशा को पता था कि इसमें साक्षात जो है भगवान श्री कृष्ण विराजमान है, इसलिए वो इस बात को नहीं मान पा रही थी कि वो उनके बेटे नहीं हैं, वो उनके साथ लीला नहीं करते। और दोस्तों उनके जो पति रहते हैं वो उन्हें अपने रिश्ते से भी आज़ाद कर देते हैं और अपने घर से भी निकाल देते हैं। अलीशा के पास अब कोई भी रास्ता नहीं रहता, कोई भी छत नहीं रहती जहाँ जाकर वो रहे, जहाँ जाकर वो चैन की सांस ले और अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। दोस्तों अलीशा जो है लड्डू गोपाल को लेकर वृंदावन चली जाती हैं और वहीं पर जाकर वो भजन करने लगती हैं, वहीं पर वो लड्डू गोपाल को लेकर रहने लगती हैं। लेकिन दोस्तों अभी उनके जीवन में एक ऐसा तूफ़ान आना बाकी था जिसके बारे में अलीशा ने कभी भी नहीं सोचा था। दोस्तों एक दिन अचानक से अलीशा जो कि राधा रमण के दर्शन के लिए अपने लड्डू गोपाल को अपनी गोद में लेकर जाती रहती हैं, तभी जो है भीड़ में उनके बाल गोपाल उनके हाथ से छूट कर गिर जाते हैं और वो गायब हो जाते हैं। अलीशा की तो जान ही निकल जाती, वो घंटों भीड़ में अपने लड्डू गोपाल को ढूंढती रहती है, लेकिन उसके लड्डू गोपाल उसे मिलते ही नहीं है कभी। वो रोते रोते वहीं किनारे जो है भीड़ में बैठ जाती है, भिखारियों की तरह बैठी रहती है। सुबह से रात हो जाती है दोस्तों, बहुत सारे लोग दर्शन के लिए आते हैं, चले जाते हैं। वो अंदर मंदिर के गोस्वामियों से भी बात करती हैं, वे भी ढूंढते हैं, लेकिन कभी भी जो है दोस्तों जो अलीशा का जो है कहीं भी लड्डू गोपाल का विग्रह उसे नहीं मिलता। वो सोच लेती कि जब तक मेरा
मेरे गोपाल जी मुझे नहीं मिलेंगे, मैं यहाँ से वापस अपने घर नहीं जाऊँगी। मैं अपने प्राण त्याग दूँगी लेकिन अपने गोपाल के बिना यहाँ से नहीं जाऊँगी। और तभी दोस्तों रात के 3 बज रहे थे। उनके सर पर कोई आकर हाथ रखता है। वो चौंक जाती हैं और जैसे ही पलट कर देखती हैं दोस्तों, तो उनकी माँ जो कि मर चुकी थी वो उनके सामने ही खड़ी थी। अलीशा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। वो सोचती है कि मेरी माँ तो इस संसार में है ही नहीं, फिर वो मेरे सामने कैसे आ सकती है। दोस्तों अलीशा उठकर खड़ी हो जाती है। जिस महिला को वो अपनी आंखों के सामने देख रही थी अपनी माँ के रूप में, वो सच में उसकी माँ थी। उसकी माँ की आत्मा थी दोस्तों, और उनके हाथों में लड्डू गोपाल का विग्रह था। जब अलीशा लड्डू गोपाल को देखती है तो उसकी आंखों से आंसू बह जाते हैं। वो जल्दी से झपट कर अपने बाल गोपाल को गोद में ले लेती हैं। और तब दोस्तों उनकी माँ जो है वो गायब हो जाती है, फिर उसे नज़र नहीं आती। अलीशा अपने गोपाल जी को लेकर अपने सीने से लगाकर बहुत रोती वहीं बैठकर, और फिर वो अपनी माँ को ढूंढने का प्रयास करती, लेकिन कहीं भी जो है वो नज़र नहीं आती, क्योंकि वो तो सिर्फ बाल गोपाल की कृपा से एक बार अलीशा जी को दिखने के लिए आई थी। दोस्तों उसके लड्डू गोपाल मिल जाते हैं, वो बहुत खुश होती है। और बरसों बाद, काफ़ी सालों के बाद उसने जो है अपनी माँ को देखा। उसके लिए उसकी आंखों से बहुत आंसू बहते हैं। और दोस्तों वो अपने लड्डू गोपाल को लेकर अपने घर चली जाती है। दोस्तों इस संसार में जो है उसका कोई भी अपना, कोई भी सगा नहीं होता, लेकिन इस घटना से उसे विश्वास ज़रूर हो जाता है कि उसके बाल गोपाल ही उसके अपने हैं और वो कोई विग्रह नहीं है, साक्षात भगवान है। इस बात पर जो है अलीशा को विश्वास हो जाता है। तो दोस्तों अलीशा के जीवन की इस घटना से जो है मुझे सुनने के बाद इस घटना को बहुत ज़्यादा दुख हुआ था कि भगवान जो है ज़रूर अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं, उससे बहुत ज़्यादा पीड़ा देते हैं या फिर उसके कर्मों की वजह से उसे बहुत पीड़ा मिलती है, लेकिन भगवान कभी भी अपने भक्त को दुख में, पीड़ा में नहीं छोड़ सकते। अलीशा के साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन फिर भी उसने भक्ति नहीं छोड़ी। उसने लड्डू गोपाल को अपना बेटा मान लिया और उनके लिए अपना घर, अपने सारे संबंध तक त्याग दिए। उसका सब कुछ छूट गया, लेकिन उसके भगवान हमेशा उसके साथ रहें। और दोस्तों आशा करती हूँ कि ये सत्य घटना आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी, तो उसे शेयर करिएगा अपने मित्रों के साथ, भक्तों के साथ, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे।